उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने दी बधाई। सीएम धामी को 1 साल पूरा होने पर दी बधाई। नरेश बंसल बोले, सीएम धामी ने किया बेहतरीन काम। वन मंत्री पहुंचे गुरु महर्षि महेश योगी के आश्रम। सुबोध उनियाल ने 84 कुटिया का किया निरीक्षण। वन मंत्री ने अधिकारियों को दिए निर्देश। पशुपालन विभाग ने लिया फैसला। पशुपालन विभाग ने चारा नीति में किया संशोधन। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने दी जानकारी। और मुख्यमंत्री कार्यालय में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। सीएम धामी कार्यक्रम में हुए शामिल। सीएम धामी ने युवाओं को प्रदान किए नियुक्ति पत्र। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ यात्रा को लेकर एक बड़ा निर्णय लिया है। 13 जुलाई से भगवान शिव का सावन पर्व 2 साल बाद एक बार फिर से अब उत्तराखंड में शुरू होने जा रहा है और कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम धामी ने यात्रियों से अपील की है। इस बार कांवड़ यात्रा में 4 करोड़ श्रद्धालु जो हैं वो आ सकते हैं और सीएम धामी ने कहा कि हमारी ये कोशिश रहेगी कि हर कांवड़ यात्रा उत्तराखंड में एक पौधा लगाकर कांवड़ यात्री जाए। किसी से जोर जबरदस्ती ये नहीं है, बल्कि एक अपील के तौर पर इसे लिया जाए। सीएम धामी ने अधिकारियों को बड़े निर्देश देते हुए कहा कि इस पूरे मामले को हम गंभीरता से लेते हुए काम करेंगे ताकि हमारी इकोलॉजी में सुधार हो सके। नहीं, शिव भक्त आएंगे तो चूँकि वो बहुत पुण्य कार्य के लिए आ रहे हैं और 2 सालों के बाद आ रहे हैं। इस बार 2 सालों तक हो नहीं पाया है। हम चाहेंगे कि पर्यावरण संरक्षण के रूप में भी शिव भक्त जो है अपना योगदान देंगे, तो निश्चित रूप से वो एक पौधारोपण करके किसी रूप में उत्तराखंड के अंदर वो पौधा उन्हीं के नाम से आगे संरक्षित रहेगा। पूरी तरह से उसका संवर्धन करने का काम हमने आज स्टार्टअप के लोगों के ऊपर भी छोड़ा है कि किस प्रकार का ऐप बन सकता है, किस प्रकार की चीज़ बन सकती है। उस दिशा में कोई किसी से जोर जबरदस्ती नहीं है, एक हमारा एक अनुरोध है सबसे। तो कांवड़ यात्रियों को सीएम धामी ने ये कहा है कि जो भी कांवड़ यात्री यहाँ आए वो एक पेड़ जरूर लगाए। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को 1 वर्ष पूरे करने पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और साथ ही राज्यसभा के सांसद नरेश बंसल ने बधाई दी है। बीजेपी सांसद ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बेहतर काम किया है, जिसका ये परिणाम रहा कि चुनाव में बीजेपी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनी। राज्यसभा सांसद ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद पुष्कर सिंह धामी ने बेहतरी का काम किया और जो चुनाव के में वायदे किए गए थे, जो चुनावी घोषणा पत्र जारी किया गया था, उसी के आधार पर सरकार अब काम भी कर रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सीएम धामी आने वाले दिनों में जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का काम करेंगे। अपने यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूं। जिस प्रकार से उन्होंने दिन रात एक करके उत्तराखंड के विकास के लिए काम किया है, विशेष रूप से सत्ता में दोबारा आने के बाद जो घोषणा पत्र, जिसका कि मैं सदस्य था उसकी कमेटी का, जो हम लोगों ने घोषणा पत्र बनाया, उसके अनुसार वो काम कर रहे हैं। सबसे पहला काम उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए समिति गठित करने का किया, उसका परिणाम आ रहे हैं, उसकी पहली बैठक हो गई है। इसी प्रकार से अंत्योदय के जो उज्ज्वला गैस धारक हैं उनको 3 सिलेंडर फ्री देने का काम किया है। स्कूल पढ़ने वाले बच्चों को लैपटॉप, उसके 12-12 हज़ार रुपये उनके खाते में गए हैं। मुफ्त में उनको ड्रेस, जूते आदि देने का काम, किताबें देने का काम, स्वास्थ्य का बजट बढ़ाने का काम। इस प्रकार से
जो भर्तियां 24,000 भर्तियों पर जो कहा था करेंगे, उसकी प्रक्रिया तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। डॉक्टर्स की, पैरामेडिकल स्टाफ की और अन्य उसमें नियुक्तियां हो रही हैं। इसी प्रकार किसानों की सम्मान निधि जो केंद्र के द्वारा दी जाती है, उनकी आय दुगनी करने के लिए उसमें प्रदेश ने भी मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के नाम से 2,000 रुपये अपने प्रदेश के किसानों के लिए। तो वहीं दुनिया भर में मशहूर बैंड बीटल्स के गुरु महर्षि महेश योगी के आश्रम 84 कुटिया को अब और ज्यादा विकसित किया जाएगा। वन महकमा इसके लिए विस्तृत कार्य योजना भी तैयार करने में अब जुट गया है। आश्रम को सजाने संवारने के लिए विभागीय मंत्री सुबोध उनियाल गंभीर नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तराखंड के 84 कुटिया का वन मंत्री सुबोध उनियाल ने निरीक्षण भी किया। उन्होंने आश्रम में बनी कुटियाओं के साथ संजोकर रखे गए बीटल्स और महर्षि महेश योगी की यादों को भी चित्र के माध्यम से देखा। राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क से घिरे आश्रम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और ज्यादा पहचान दिलाने के लिए उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देने शुरू कर दिए हैं। और मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि महर्षि महेश योगी और 84 कुटिया को दुनिया जानती है। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि 84 कुटिया हमारी धरोहर है और इसकी सांस्कृतिक विरासत को बरकरार रखते हुए इसको विकसित किया जाएगा। खासकर बीटल्स की वजह से यह आश्रम और ज्यादा मशहूर है। आश्रम के मौजूदा स्वरूप को बरकरार रखते हुए इसके विकास के लिए विभाग पूरी तरह से गंभीर है। दुनिया भर के लोगों के आकर्षण का केंद्र 84 कुटिया आश्रम हमारी पहचान बने, इसके लिए सरकार हर मुमकिन कोशिश में अब लगातार जुटी हुई है। जल्द ही आश्रम को और डेवलप पर अब काम जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। यह सौभाग्य हमारा कि हमारे राज्य में है और इसको इसी के वर्तमान स्वरूप को बरकरार रखते हुए, कोई स्वरूप में चेंज न करते हुए, इसको किस तरह से देश दुनिया के लोगों की जिस तरह इसके प्रति एक नज़र है, तो उनको भी इसकी जानकारी मिले। और इसमें मैंने आपसे जिस कहा कि इसके मूल स्वरूप को बरकरार रख के ही ये चाहते हैं कि ये 84 कुटिया हमारी एक पहचान बने। और इसके लिए हम लोग निश्चित रूप से आज ये भ्रमण भी किया और ये चाहेंगे कि एक इसमें अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल उसका एक बिडिंग करके कंसल्टेंट को लेके पहले इसको हेरिटेज स्वरूप को किस तरह मेंटेन करते हुए इसका उपयोग किया जा सकता है, इस पर चर्चा करेंगे। तो वहीं उत्तराखंड में विषम परिस्थिति में चारे की कमी को दूर करने के लिए पशुपालन विभाग ने चारा नीति में कई संशोधन किए हैं। नई नीति के तहत अब रिवॉल्विंग फंड बनाने के साथ साथ किसानों के लिए हरा चारा उगाने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रावधान भी अब किया गया है। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि पिछली नीति को देखते हुए इसमें कई संशोधन किए गए हैं, जिसमें किसानों से भी सुझाव मांगे जाएंगे। उसके बाद इसे कैबिनेट में भी लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके अलावा इस नीति में पशुपालन विभाग के द्वारा आवारा पशुओं के लिए दी जाने वाली सहायता राशि को 10 रुपए से बढ़ाकर 30 रुपए किया जाएगा, जिसमें जो गौशाला इन पशुओं का पालन करेगी उन्हें ये राशि प्रदान की जाएगी। उत्तराखंड में अभी पिछले कुछ महीनों में आपको पता है बहुत बड़ी एक समस्या आई फॉडर की। हमारे लगभग शॉर्टेज बहुत ज़्यादा हो गई और रेट बहुत ज़्यादा हाई हो गए थे। तो उसको देखते हुए एक अधिकारियों को मैंने आदेशित किया था कि आप एक उत्तराखंड की नई फॉडर पॉलिसी बनाइए ताकि ऐसे जो सर्कमस्टांसेस में फिर से सामने ना आए, ऐसी स्थितियाँ सामने ना हो पाएँ फिर से। और मैं धन्यवाद दूंगा सारे अधिकारियों को कि हमने बहुत शॉर्ट टाइम में अधिकारियों ने मेहनत करके एक पॉलिसी फॉडर पॉलिसी सामने लाए हैं, जिसका मैंने आपको ब्रीफ आज दिया है। और उम्मीद यही है कि हमारे यहाँ जो पंजाब और दूसरे स्टेट्स पे हमारी हरियाणा है, उन स्टेट्स पे हमारी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है फॉडर को लेके, उसको कैसे कम किया जाए, खुद स्टेट को कैसे सक्षम किया जाए फॉडर स्थिति ठीक करने के लिए। हमारा मोटिव ये है, हमारी कोशिश ये है कि अच्छी क्वालिटी का फॉडर और लोगों के डोर स्टेप तक सस्ते रेट में उन तक पहुँचाया जा सके। इसलिए इसी भावना के साथ हम लोग इस पॉलिसी को सामने लाए हैं। हमने सारे प्रेस के माध्यम से, मैंने अपने जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है उसके माध्यम से, न्यूज़पेपर्स के माध्यम से जनता की राय भी मांगी है, क्योंकि ये पॉलिसी जो है ये हमारे किसान भाइयों के लिए और हमारे उत्तराखंड स्टेट के लिए है। तो मैं चाहता हूं कि सबकी राय इसमें समावेश किया जाए।
अब खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए, जिसमें कोड योगी द्वारा प्रशिक्षित युवाओं को विभिन्न कंपनियों की तरफ से प्रदान किए गए नियुक्ति पत्र को प्रदान किया गया। इस दौरान सीएम धामी ने कोड योगी द्वारा प्रशिक्षित नियुक्ति पत्र पाने वाले विभिन्न IIT छात्रों और साथ ही पॉलिटेक्निक में अध्ययनरत छात्रों को शुभकामनाएं दी हैं। और साथ ही सीएम धामी ने कहा कि नए जीवन की शुरुआत करने वाले युवाओं को जीवन में सकारात्मक सोच के साथ बेहतर करने के प्रयास करने होंगे। ये उनकी जीवन की सफलता का राह दिखाएगा। साथ ही सीएम धामी ने युवाओं को अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित भी किया है। कोई भी व्यक्ति चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो जितना अपने बारे में स्वयं को जानता है उतना कोई दुनिया में उसको नहीं जानता है। उसको पता होता है कि मैं कहां सही कर रहा हूं और कहां पर गलत कर रहा हूं। एक वो स्वयं जानता है, एक दूसरा जो है जो ऊपर बैठे हैं, जिनको हम कहते हैं भगवान या ईश्वर या कोई ऊपर वाला, कोई जो भी जिन शब्दों से भी हम उनको कहें, तो उनको भी एक एक पल और एक एक क्षण का पता होता है। क्योंकि इस धरा में अगर एक पत्ता भी इधर से उधर होता है, एक कण भी इधर से उधर होता है, तो उनकी इच्छा के बिना नहीं हो पाता है। आप लोग अभी नई फील्ड में जा रहे हैं, अपने जीवन की शुरुआत कर रहे हैं, इसलिए कोई भी काम करना, जैसे हम लोगों को भी यहां शपथ दिलाई जाती है तो कहा जाता है ईश्वर को साक्षी मानकर मैं शपथ लेता हूं। तो आपसे कोई अभी शपथ नहीं दिलवाएगा, लेकिन ये शपथ आपने स्वयं लेनी है। और जितना अच्छा करते जाओगे, जितना काम करते जाओगे, उसका एक अकाउंट बनता जाएगा, आपके कैरियर के लिए भी और आपके जीवन को सफल बनाने के लिए भी, दोनों चीजों के लिए। एक अकाउंट बनेगा और जब हम अच्छा काम करेंगे तो वो जो अकाउंट होता है ना वहां ऊपर, वो सबका बनता है, उससे कोई नहीं बच सकता। अगर हमने अच्छा किया तो वहां क्रेडिट होता जाएगा, क्रेडिट ही बोलते हैं। और जैसे ही कोई काम हमसे जानबूझ के खराब हो गया, जान के नहीं, उसमें हमारी मनोभावना क्या है, काम करने की भावना क्या है, हम किस भावना के साथ काम कर रहे हैं। कई बार हम अच्छी भावना के साथ काम करते हैं लेकिन काम खराब हो जाता है। अब खबर उत्तराखंड के देवप्रयाग से है, जहां संगम नगरी देवप्रयाग में पुलिस के जवानों ने एक गाय को भागीरथी नदी से रेस्क्यू किया है। इस दौरान बहाव तेज होने के चलते जवानों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। देवप्रयाग में भागीरथी पुल से करीब 100 फुट नीचे एक गाय फंस गई थी, जिसके बाद गाय कहीं से बहकर आई और पुल के नीचे वो फंस गई। लेकिन अब गाय को आने जाने का रास्ता नहीं मिल पा रहा था, जिस कारण गाय 2 दिनों से वहीं पर अटकी हुई थी। जब इसकी सूचना पुलिस के जवानों को मिली तो उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया और 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस के जवानों ने आपदा उपकरण और साथ ही रस्से के सहारे गाय को भागीरथी नदी से सकुशल रेस्क्यू कर लिया। पुलिस के इस साहसिक कार्य का स्थानीय लोगों ने जमकर तारीफ की है। तस्वीरों में देखिए किस तरीके से नदी से गाय का रेस्क्यू किया जा रहा है। आपको बताएं कि जो गाय थी 2 दिन से नदी में फंसी थी और अब 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस गाय को रेस्क्यू करके नदी से बाहर निकाल लिया गया है। तो वहीं प्रदेश में बारिश का कहर लगातार जारी है। चमोली जिले में 21 सड़कों के बंद होने से आवाजाही मुश्किल हो गई है। मौसम विभाग ने देहरादून सहित कई जिले में भारी बारिश का अब अलर्ट भी जारी कर दिया। उधर अगर बात करें बद्रीनाथ हाईवे की, तो बद्रीनाथ हाईवे टैला पुल और लामड़गुड़ के समीप खचड़ा नाले में देर रात से ही बंद पड़ा हुआ था।
मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने हरिद्वार, देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल और अल्मोड़ा जिलों में आंधी के साथ साथ तेज बारिश की संभावना भी जताई है। तो वहीं दूसरी ओर बीते दिन हुई भारी बारिश से चमोली जिले की 21 सड़कें बंद होने से आवाजाही जो थी वो पूरी तरह से ठप हो गई। आपको बताएं कि चमोली जनपद में देर रात हुई भारी बारिश हुई और बारिश से जनपद की 21 ग्रामीण सड़कें बंद हो गई है। बद्रीनाथ हाईवे, तैया पुल और साथ ही लांबवगढ़ के पास हाईवे बंद है और साथ ही बीआरओ की जेसीबी मशीनें भी हाईवे पे खोलने का काम अब लगातार कर रही है। तो वहीं बारिश होने से लोगों का जो जीवन है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है और लोगों को आने जाने में भी खास दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब खबर उत्तराखंड के लालकुआ से है, जहां नगीना कॉलोनी वासियों ने मुख्य बाजार होते हुए तहसील लालकुआ तक जुलूस निकाला है और रेलवे प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। आपको बताएं कि रेलवे प्रशासन ने कुछ दिन पहले नगीना कॉलोनी वासियों को अतिक्रमण बताते हुए उनके घरों में नोटिस चस्पा कर दिया था और 15 दिन के भीतर कॉलोनी खाली करने के निर्देश भी दिए गए थे, जिसके बाद से नगीना कॉलोनी वासियों में हड़कंप मचा हुआ है और कॉलोनी वासी लगातार क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से गुहार लगा रहे हैं। कॉलोनी वासियों ने विधायक मोहन सिंह बिष्ट के पास जाकर भी रेलवे से बचाने की गुहार लगाई। कॉलोनी वासियों को डर सता रहा है कि कब रेलवे प्रशासन का बुलडोजर आकर उन्हें हटा देगा, जिससे डरे सहमे कॉलोनी वासियों का गुस्सा अब अपने उफान पर आ गया है और तहसील पहुंचकर कॉलोनी वासियों ने रेलवे प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए सरकार से पुनर्वास की मांग की है। प्रदर्शनकारियों का यह कहना है कि अगर रेलवे प्रशासन ने अतिक्रमणकारी बताकर उन्हें हटाने की बात की तो कॉलोनी वासी उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। उन लोगों के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है कि जो नोटिस चस्पा किए गए थे रेलवे प्रशासन द्वारा उसको अपनी भूमि बताते हुए तथा यार्ड का विस्तारीकरण है उसके संबंध में जो उनको नोटिस दिए गए हैं ज़मीन खाली कराने हेतु, उसके संबंध में उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है कि हमारी ज़मीन को खाली ना कराया जाए। जी, ज्ञापन उच्च अधिकारियों को प्रेषित कर दिया जाएगा। जो भी निर्देश प्राप्त होंगे उनका अनुपालन किया जाएगा। बिल्कुल वो तो डेट लेते हैं, डेट नियत कराते हैं, उस हिसाब से उनको सुरक्षा बल और जो भी है मुहैया कराए। रेलवे प्रशासन अब क्या है, हर साल ये ड्रामा है इनका। आते हैं, नोटिस छिपा के चले जाते हैं, कह रहे 15 दिन का हम टाइम दे रहे हैं, नहीं तो नहीं निकालो अपना सामान, अपना व्यवस्था नहीं करोगे तो हम सब फेंक देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं, ये 40-45 साल से रह रहे हैं, लड़ाई भी लड़ी है, जंगलात वाले आते थे, रेलवे वाले तो कभी भी नहीं आए। हाँ, और क्या नाम करे, आज क्या नाम कर रेलवे की जमीन कैसे हो गई? सब कुछ है हमारे पास। हाँ, रोड है, लाइट है, पानी है, स्कूल है, मंदिर है और बच्चे हैं, बिजली का बिल है, आधार कार्ड है, स्टाइलर है और न्यास प्रमाण पत्र, सब कुछ है हमारे पास। अब हम कह रहे हैं कि भैया अगर हम तो ये कह रहे हैं डीएम से, एसडीएम से, जो भी है जितने भी है केंद्र वालों से ये कह रहे हैं कि आए, अपना नक्शा लाए, नपाई करें, एक से नाप के गए 50 मीटर हमारा करके लाल करोस मार के गए हैं, उसके बाद 100 मीटर ने कैसे नाप दिया उधर। तो वहीं ऋषिकेश के मेयर ने पुलिस के खुलासे पर अब सवाल उठाए हैं। आपको बताएं कि ऋषिकेश मेयर के आधिकारिक फेसबुक पेज को हैक कर उससे छेड़छाड़ करने का मामला जब पुलिस ने जून में भाजपा के ही एक युवा मोर्चा के पदाधिकारी को गिरफ्तार कर लिया था, तो वहीं अब इस गिरफ्तारी पर मेयर ने न सिर्फ सवाल उठाए हैं बल्कि पुलिस की जांच को भी आरोपी को निर्दोष बताते हुए कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। उन्होंने पुलिस के तहकीकात के तरीके पर अब शंका जताते हुए कहा कि देहरादून की पुलिस की जांच शायद भगवान भरोसे चलती है। आपको बताएं कि 26 अप्रैल को फेसबुक अकाउंट को हैक कर लिया गया था और 15 मई को मेयर के जनसंपर्क अधिकारी ने पुलिस से इसकी शिकायत भी की और साथ ही आपको बताएं कि जिसे न्यायालय में पेश किया गया। फिलहाल अब इस पूरे मामले में कार्रवाई जारी है। 22 अप्रैल को मेरा वेरीफाई पेज, फेसबुक का वेरीफाई पेज हैक हुआ था। 22 अप्रैल को उसमें हमने एफआईआर दर्ज करवा दी थी साइबर क्राइम में। पुलिस प्रशासन की इसमें मैं किन शब्दों में उनकी तारीफ़ करूं, किस शब्दों में वो गुणगान करना चाहिए उनका, कि जिस प्रकार से उन्होंने अपना पल्ला झाड़ने के लिए, अपने सिर से बला टालने के लिए
उन्होंने साइबर क्राइम को कैसे रोकते होंगे पुलिस वाले, ये चीज़ एक बहुत बड़ा सवाल निशान है कि उन्होंने एक हमारा जो सोशल मीडिया का जो अपना कार्यकर्ता भी था उसके सिर पूरा दोष मढ़ दिया, जो कि जबकि वो लगातार कह रहा है कि मैं इसमें निर्दोष हूँ। उससे कोई पूछताछ दोबारा नहीं कर रहे हैं और पूरा दोष उसके सिर मढ़ दिया कि ये सारी गलती हमारा जो पेज चलाता था उसने करी। उसके बाद आगे उन्होंने क्या कार्रवाई करी, वो साइबर क्राइम में जो पेज वापस नहीं आ पा रहा है उसके लिए वो कुछ नहीं कर रहे हैं। एक निर्दोष को दोषी ठहरा के उसको पकड़ दिया, उसमें प्रसारित कर दिया कि पूरी गलती इसके माध्यम से हुई। उसका सुधार कैसे होगा, उसका कोई रास्ता नहीं निकाला। तो ये बहुत बड़ी नाकामी है पुलिस प्रशासन की। तो वहीं उत्तराखंड में वित्त, शहरी विकास और जिला प्रभारी मंत्री श्री प्रेमचंद अग्रवाल जी की अध्यक्षता में जिला नियोजन समिति ने विभागीय योजनाओं के परिव्यय को अनुमोदित किया है। लोक निर्माण विभाग का परिव्यय 5 करोड़ 50 लाख से बढ़कर 6 करोड़ 22 लाख रुपए कर दिया गया है। जल संसाधन 3.50 लाख से 5 करोड़ रुपए बढ़ा दिया गया है, जबकि पेयजल निगम के परिव्यय को 2 करोड़ 42 लाख अनुमोदित किया गया है। प्राथमिक शिक्षा का 3 करोड़ 50 लाख का परिव्यय और साथ ही माध्यमिक शिक्षा का भी इतना का ही परिव्यय जो है अनुमोदित किया गया है। राजकीय सिंचाई 4 करोड़ 50 लाख और साथ ही लघु सिंचाई को 1 करोड़ 70 लाख। और अगर बात करें पशुपालन की, तो पशुपालन को 2 करोड़ 50 लाख का परिव्यय डीपीसी ने अनुमोदित किया। इसी तरह से कृषि विभाग का 1 करोड़ 40 लाख, उद्यान का 3 करोड़ 93 लाख, दुग्ध 45 लाख और साथ ही मत्स्य 50 लाख, एलोपैथिक चिकित्सा के लिए 3 करोड़ 50 लाख, खेलकूद के लिए 70 लाख रुपए और पीआरडी के लिए 8 करोड़। और साथ ही अगर बात करें सहकारिता के लिए तो 1 करोड़ 5 लाख सहित करीब 30 विभागों का परिव्यय नियोजन समिति ने अनुमोदित किया है। वन विभाग के परिव्यय को डीपीसी ने 1 करोड़ 50 लाख से बढ़ाने का अनुमोदन किया। शहरी विकास मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री श्री अग्रवाल ने कहा कि नियोजन समिति द्वारा जिले के विकास के लिए इस साल 56 करोड़ 18 लाख का परिव्यय अनुमोदित किया गया। सभी जनप्रतिनिधियों का मकसद क्षेत्र के विकास करने को होता है, जो बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि विकास के कार्य करने की जनप्रतिनिधियों की जल्द जिम्मेदारी होती है, इसलिए सबका विश्वास, धैर्य और विकास की भावना से कार्य करना चाहिए। बैठक से पहले वित्त और जिला प्रभारी मंत्री ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करके प्रदेश की खुशहाली की कामना भी की है। हम लोग यहाँ बैठे थे और हमारे यहाँ 37 विभाग, जिसमें से 7 विभाग निष्प्रयोग स्थिति में थे, तो 30 विभागों के लिए 56 करोड़ 18 लाख रुपए की जो है परिव्यय पास किया गया है, जिसमें वन विभाग का जो परिव्यय था उसको बढ़ाने का सहमति हमारे सदन ने दी है। और लगभग सभी माननीय सदस्यों ने जो भी यहाँ उपस्थित थे उसमें माननीय विधायकगण थे, माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी थे, ब्लॉक प्रमुखगण थे, तमाम डीपीसी मेंबर थे। बड़े सौहार्दपूर्ण बात उन्होंने जो परिव्यय पास किया गया, मैं उनका धन्यवाद कर रहा हूँ। मेरा निश्चित मानना है कि परिव्यय पूरा जो हमारा जिला है उसके जिले के अंतिम छोर तक हमारे विकास की किरण पहुँचे, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की हमारी भावना है, उस अनुरूप हम लोग सब मिलकर काम करें। ये मेरे द्वारा निर्देशित भी किया गया। माननीय हमारे विधायकगण, माननीय हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधिगण ने इसमें सहमति भी दी है और उनका मैं धन्यवाद कर रहा हूँ। और अधिकारियों से भी कहा है कि वो जो भी काम उनके द्वारा किए गए अपने जनप्रतिनिधियों को कॉन्फिडेंस में लें, जो भी काम उनके द्वारा किए गए उनकी मॉनिटरिंग बीच बीच में होती रहे। तो वहीं आने वाले दिनों में अब यात्रियों को सफर के दौरान ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी। देहरादून से दिल्ली की दूरी में करीब 77 किलोमीटर का इजाफा होने के चलते निगम बसों के किराए में 55 से 100 रुपए की बढ़ोतरी करने वाले हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान रोडवेज की बस से सफर करना भी अब महंगा होगा। परिवहन निगम ने इसकी तैयारी अब शुरू कर दी है। जैसे ही रूट डाइवर्ट होते जाएंगे, संबंधित मार्ग पर दूरी जो है बढ़ने के हिसाब से ही किराए में बढ़ोतरी की जाएगी। कांवड़ यात्रा में सबसे ज्यादा भीड़
दून मेरठ दिल्ली हाईवे पर होती है। इसकी वजह से दिल्ली जोन वाली बसों का रूट बदला जाता है। दून से दिल्ली की दूरी में करीब 77 किलोमीटर का इजाफा होने के चलते निगम बसों के किराए में 55 से 100 रुपए की बढ़ोतरी करेगा। इसके तहत वॉल्वो बसों में जहां किराए में 100 रुपए तक की बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है, तो वहीं साधारण बसों में किराए में 55 से 60 रुपए की बढ़ोतरी की संभावना भी अब बन रही है। अब खबर उत्तराखंड के लाल कुआं से है, जहां थाने में शाम को मुसलमानों के बकरी ईद को लेकर शांति समिति बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता पुलिस क्षेत्राधिकारी शांतनु पाराशर और साथ ही तहसीलदार सचिन कुमार ने आयोजित की। आपको बताएं कि इस बैठक में मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ जनप्रतिनिधि गण और लोग भी शामिल हुए और इस मौके पर पुलिस क्षेत्राधिकारी शांतनु पाराशर ने लोगों से अपील की है कि बकरी ईद पर्व को सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाया जाए। उन्होंने कहा कि पर्व के मौके पर चाक चौबंद व्यवस्था तो रहेगी। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर कोई असामाजिक तत्व यहां गड़बड़ी करना चाहता है तो तुरंत पुलिस को उसकी सूचना लोगों द्वारा दी जाए, ताकि त्वरित कार्रवाई जो है वो पहले ही की जाए। और आपको ये भी बताते चले कि इस साल ईद उल अजहा यानी कि बकरीद पर्व जो है आगामी 10 जुलाई रविवार को मनाई जाएगी। विधि व्यवस्था की जानकारी देते हुए पुलिस क्षेत्राधिकारी शांतनु पाराशर ने कहा कि कोतवाली क्षेत्र के सभी ईदगाह पर नमाज के पूर्व पुलिस बल तैनात रहेगा। उन्होंने लोगों से अपील की है कि ईद उल अजहा पर शांतिपूर्ण तरीके से ये त्यौहार मनाया जाए। हमारा ईद का त्यौहार जो भी इस 10 तारीख को मनाया जाने वाला है, इस संबंधित आज अमन कमेटी की मीटिंग थी, जिसमें लोग जो अपने शहर के संक्रांत व्यक्ति तथा अन्य जो रिस्पॉन्सिबल इमाम साहब, हाफिज साहब, साथी लोग, बाकी सारे लोग आए हुए थे। इस संबंध में जो भी है अपना त्यौहार शांतिपूर्वक तथा जैसे बनना चाहिए, जो हमारे उच्च न्यायालय के निर्देश हैं उस संबंधित जो भी इनको अवगत कराना था अवगत कराया गया है। इनके तरफ से जो भी परेशानी बताई गई थी इस संबंधित ये नोट कर ली गई है तथा जो हमारे विभिन्न विभाग, जो नगर पंचायत हो गई हमारी तथा बिजली विभाग तथा जल, इन संबंधित जो अधिकारी थे इनको सूचित किया गया है तथा जो भी सुविधा देनी होगी उस त्यौहार वाले को दी जाएगी। तो फिलहाल उत्तराखंड विशेष में इतना ही, लेकिन सुदर्शन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।